डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में इतनी ताकत है कि एक आम आदमी को भी खास बना सकती है। ये नहीं जानती है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके पास डिग्री क्या है, आप कितने तेज तर्रार हैं, आप बातचीत करने में कितना तेज हैं। इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि आप कितने महत्वाकांक्षी हैं, कितने बड़े ड्रीमर हैं और आप अपनी ज़िंदगी में कितना बड़ा करना चाहते हैं। अगर ये आप समझ गए हैं आप अपनी ज़िंदगी के बारे में, तो यकीन मानिए इंडस्ट्री आपको उस मुकाम तक जरूर ले जाती है। मैं आज एक ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ जो एक साधारण परिवार से निकले और आज लखनऊ जैसे शहर में एक बहुत ही शानदार ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन उस ज़िंदगी के शानदार ज़िंदगी के मूल में आरसीएम बिजनेस ही है। वो इस बिज़नेस के एक बहुत बड़े पिन अचीवर हैं। इस बिज़नेस के साथ साथ ये रियल एस्टेट के एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, साथ में गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं और इनका खुद का कई सारा हेल्थ क्लब चलता है। अब आपको जान के आश्चर्य हो रहा होगा कि इतना सारा काम एक साथ कैसे हो सकता है। मैं आपको बताऊंगा कि यही आरसीएम बिजनेस की खूबसूरती है, जो आपको इतना कुछ सिखा देती है कि आप अपने ज़िंदगी में स्टेप बाय स्टेप बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ के ग्रेट लीडर मिस्टर मनीष सर की, जो आज हमारे बीच में है। सर से निवेदन करूँगा कि आप ड्राइविंग पे फोकस करिएगा, केवल बात करिएगा, कैमरे की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। सर आप खुद अपना एक छोटा सा परिचय दें, फिर हम आगे की बात शुरू करेंगे। सभी को मेरा नमस्कार। और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को कहना चाहूँगा कि बिल्कुल रियल स्टोरी और रियल लोगों तक ये शिवम जी पहुँचते हैं अपनी बात रखने के लिए, और इनसे आप जुड़े रहें। अपने बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि गांव से शुरुआत हुई थी, बड़े सपने नहीं थे, बड़ी टफ लाइफ थी। एक बहाना आया हाई स्कूल के बाद कि सरकारी नौकरी मिल सकती है, तो शहर पहुँचे। गांव में रेसलिंग कर रहे थे, इज्जत ठीक ठाक थी क्योंकि अच्छा सर, ये एक पहलवान आदमी को आरसीएम कैसे समझ में आ गया? क्योंकि आप रेसलर भी रहे हैं, बहुत अच्छे पहलवान आज भी हैं आप। सर सच्चाई तो ये है कि उस समय बिल्कुल दिमाग में ये चीज़ें नहीं थी कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं, परिस्थितियों के बस। मुझे लगता है बहुत सारे दोस्त इस बात को जानते होंगे कि पहले प्लानिंग किसी की भी नहीं होती कि हम जीवन में आगे क्या करें, लेकिन जब चीज़ें आगे होती रहती हैं तो आप उससे अपने आप को जोड़ते रहते हैं। आरसीएम से मैं इसलिए जोड़ पाया क्योंकि ये ईमानदारी से काम करने वाला बिजनेस है सर। अच्छा सर, इतना बड़ा आप अंपायर खड़ा किए हैं, रियल एस्टेट का भी है, हेल्थ क्लब का भी है, गवर्नमेंट जॉब में भी है, लेकिन आपने अपनी जिंदगी की शुरुआत तो आरसीएम से ही की थी। बिल्कुल सच्चाई है। यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो उसमें आरसीएम का योगदान क्या रहा? सर आरसीएम ने सब कुछ दिया। मैं तो कहना चाहूँगा बोलना, चलना, बात करने का जो भी आज मेरे पास टैलेंट है और जितनी नॉलेज है, मैं उसको 100% सारा योगदान आरसीएम बिजनेस, अपनी टीम, अपनी अपलाइन को दूंगा। और बार बार इस बात को बोलना चाहूँगा, इस बिज़नेस से अगर आप टिक के काम करते हैं तो हो सकता है कुछ समय के अंदर आप वो चीज़ खुद समझ जाएंगे जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो आपने जब बिज़नेस स्टार्ट किया तो क्या आप बहुत अच्छा बोल लेते थे, या बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी, या बहुत बढ़िया से प्लान आप पहले से दिखा लेते थे, या इस बिज़नेस में आके आपने सीखा? बड़ी हंसी आती है सर इस क्वेश्चन का जवाब देते हुए, क्योंकि मुझे बोलना तो आता ही नहीं था। लोग मेरे साथ 10-10 मिनट बैठे रहते थे और मैं सिर्फ नमस्कार के अलावा कुछ बोल नहीं पाता था। आज मैं ये पीछे मुड़ के सोचता हूँ तो मुझे अजीब लगता है कि पहली बार जब मुझे इस बिज़नेस के प्लान के बारे में बताया गया, मैं 20 दिन से सीखता रहा और मेरी अपलाइन ने मुझे चैलेंज दिया था कि आप इसे कर ही नहीं पाओगे। और चैलेंज मिलता है तो भाई रेसलर आदमी हूँ तो उसमें थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ। तो मैंने सीखा, और सीखने के बाद जब मैं स्टेज पे पहुँचा और मैंने प्लान दिखाने की कोशिश की, उस समय टोटल 20-25 लोग बैठे थे। दिसंबर का महीना था, बहुत ठंडक थी, लेकिन मेरे जैकेट और मेरे शर्ट के ऊपर से पानी आ रहा था, इतना पसीना हो रहा था, मैं इतना डरा हुआ था। अच्छा, वहाँ से आपने शुरू किया आरसीएम, और आज स्थिति ये है कि आपको जान के खुशी होगी कि मनीष सर कई सारे लोगों की, हज़ारों लोगों की भी मीटिंग घंटों लेते हैं और बहुत अच्छा एजुकेशन देते हैं। सर, सब कुछ आपकी ज़िंदगी में शानदार चल रहा है, आगे भी बहुत अच्छा चलता रहेगा। इतना बड़ा बिजनेस आपने एम्पायर खड़ा किया, आप गवर्नमेंट जॉब में भी, तो भी आज आप आरसीएम बिजनेस क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है? सर आरसीएम के लिए काम करता है, ऑलरेडी आपको रुपया बहुत सारा मिल रहा है और भी फील्ड से, जी, तो फिर आप आरसीएम क्यों कर रहे हैं? सर आरसीएम बिजनेस में आने पे पहली बात तो मैं बता दूं कि हम कुछ भी हैं, अपनी माँ को छोड़ के तो नहीं हो सकते कुछ भी। हमारा परिचय तो हमारी माँ और बाप होते ही हैं। इसी तरह से हमारा परिचय भी आरसीएम से है सर। हम इसके अलग होकर के कुछ भी भविष्य नहीं सोच सकते, और मैं तो पूरी अंतिम सांस तक बोलूँगा जय आरसीएम। और आपको बोलना चाहूँगा कि जब इस बिज़नेस ने इतना कुछ दिया है तो इसके अपोजिट होकर के बात करने की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन हाँ, आज जो भी है, अगर मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो वो एक बात मुझे समझ में आई कि इतना बड़ा आरसीएम बिजनेस बड़े से बड़े लीडर कर रहे हैं, उनके पास कोई ऑफिस नहीं है, किसी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई ऑफिस स्टाफ नहीं है। आज आपने शिवम जी से सुना, मेरे पास रियल इस्टेट का भी काम है, बाकी चीज़ें भी हैं। मैं आपको सच बताऊं, मैं इंस्पायर हुआ आरसीएम से कि आपको अलग से टाइम देने की किसी में ज़रूरत नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप सही तरीके से अपने माइंड को यूटिलाइज़ कीजिए और अपने जीवन में आप आगे आ सकते हैं। आपको बड़ा सोचने की ज़रूरत है। हाँ। क्योंकि सोच अगर सही है तो ज़िंदगी की कामयाबी एकदम राइट मिलेगी। इसके साथ साथ मनी मैनेजमेंट का भी होना जरूरी है। सर, मनी मैनेजमेंट की बात जो आपने कही है, आरसीएम बिजनेस से बेहतर तो कोई चीज़ सिखा ही नहीं सकता सर। नमक से भी आप पैसे बचा रहे हैं, चाय से पैसे बचा रहे हैं, मतलब रोजमर्रा की छोटी से छोटी जरूरत से जहां आप पैसे बचा रहे हो सर, आरसीएम से बड़ा मैनेजमेंट तो कोई हो ही नहीं सकता है। और अच्छा, इस बिजनेस में ये कहा जाता है कि आपकी अपलाइन ही आपके बिजनेस को चलाती है, तो अपलाइन कैसी होनी चाहिए और क्या ये सही है कि किस हद तक आरसीएम बिजनेस में आपकी अपलाइन आपके बिजनेस को चलाती है? मैं कहना चाहूँगा कि सर यहाँ पर मेरे पास थोड़ा विरोधाभास भी है, क्योंकि अपलाइन आपको सिखा सकता है सर, अपलाइन आपको चला नहीं सकता जी। और मैं क्लियर बोलना चाहूँगा कि अपलाइन भी आपको चुनना पड़ेगा सर। बिल्कुल क्लियर बात आज मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप चुनेंगे नहीं तो हो सकता है कि कभी कभी ऐसी गाड़ी में हम बैठे हों जिसका ड्राइवर नया हो, क्योंकि हम नहीं जानते उसके बारे में, और वो जाके ठोक दिया कहीं। तो सर जी, वो अगर ऐसा कुछ करता है तो प्रॉब्लम तो आएगी ना अपन को भी, क्योंकि गाड़ी में हम बैठे हुए हैं। इसलिए थोड़ा सा सभी को टाइम लीजिए जानने का, समझने का, और जब आप पूरी तरह से कंफर्म हो जाएं कि वो व्यक्ति चालक बढ़िया है और आपको सही जगह से मंजिल तक पहुंचा सकता है, फिर आप उसके साथ काम करिए। हाँ, एक बात और भी है, एक बार जब भरोसा जम जाए तो फिर पूरे दिल से करिए सर। जी जी बिल्कुल। अच्छा, आप अपने अपलाइन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं अपने अपलाइन के बारे में बड़ाई करना चाहूँगा। इसलिए बड़ाई करना चाहूँगा क्योंकि जिस समय उन्होंने मुझे सिखाया, मैंने दिल से सीखा सर, और उन्होंने प्योर सिखाया, बिल्कुल प्योर सिखाया, और मैं इस बात के लिए धन्यवाद उनको बोलना चाहूँगा। हाँ, उनकी लाइफ अलग है, मेरी लाइफ अलग है, किसी की लाइफ से कोई इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है। कोई अपनी लाइफ में अच्छा करता है, कोई आदमी नहीं कर पाता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, मेरी अपलाइन ने मुझे टाइम जो दिया वो उसके लिए थैंक्स, जो एजुकेशन दी थैंक्स, और उसमें मैंने अपने आप को जो भी मुझसे हो पाया मैंने इम्प्रूव करने की कोशिश की कि उनका सम्मान बढ़ता रहे। क्योंकि बिजनेस लाइन ऐसी है सर कि हर दिन अपडेट होना पड़ता है। आपकी अपलाइन ने 2 साल पहले आपको कुछ सिखाया, आप उसी पर बैठे हुए हो तो नहीं चलेगा, आपको अपडेट हो, बिल्कुल, क्योंकि आरसीएम बिजनेस में हर दिन नया प्लान आ रहा है, नई चीज़ें आ रहे हैं, आपको अपडेट करना होगा। आपको अपलाइन आपको सही डायरेक्शन दे सकता है, बट अगर आपको बड़ी कामयाबी तक लेना है तो आप उसमें अपडेट होते रहें, और अगर अपडेट होते रहेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा इस बिजनेस में। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी सवाल, आप एक शब्द में आरसीएम बिजनेस को कैसे परिभाषित कर सकते हैं? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो व्यक्ति सीख सकता है वो कामयाब हो सकता है। बिल्कुल सर, सीखना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। नमस्कार सर।